Hello बच्चों, let's read the question first. The question states the largest quantity of air that can be expired in a single respiration after a maximal inspiratory effort is called. Four options are given. First is residual volume, second is vital capacity, third is tidal volume and fourth is total lung volume. Question में पूछ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एयर की बाहर निकाली जा सकती है, एक्सपायर की जा सकती है एक बार में, तब जबकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कि लिया जा सकता है अंदर एयर, वो लिया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट चूज़ करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट रेस्पिरेटरी साइकिल का in terms of air movement और ब्रीदिंग। तो क्या होता है कि एक फॉर्मूला है जिससे कि हम समराइज कर सकते हैं इस पूरे साइकिल को, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जो है उसको वीसी कहते हैं, इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which can be written as IRV, plus tidal volume, which is TV, plus expiratory reserve volume, that is ERV। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसको हम अंदर ले सकते हैं पूरी कोशिश के साथ, जबकि इंस्पायर कर रहे हों या इनहेल कर रहे हों। फिर उसके बाद जो टाइडल वॉल्यूम होता है, ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर होती है जो हमारे लंग में आ या जा रही होती है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के टाइम पर, जो पूरा मूवमेंट होता है एयर का लंग्स के अंदर। थर्ड जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है बेसिकली वो वॉल्यूम जो कि हम एक्सेल करने के बाद थोड़ा और एक्सेल कर सकते हैं जबकि पूरा एफर्ट लगाएं। तो इन सबका सम जो है वो होता है वाइटल कैपेसिटी, which is explained as the maximal volume of air that can be expired after maximum inspiration। यही जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में रेसिजुअल वॉल्यूम की बात हो रही है, जिसको हमने ऐसे समझना है कि ये वो वॉल्यूम है एयर की जो कि तब बची रहती है जबकि हमने पूरा एक्सपायर कर लिया हो, उसके बावजूद भी बची रह जाए, तो उसको रेसिजुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में वाइटल कैपेसिटी लिखा हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यही वो वॉल्यूम है जिसको एक्सपायर किया जा सकता है मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद। फिर उसके बाद थर्ड में टाइडल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो टाइडल वॉल्यूम जो है दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द लंग्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास टोटल लंग वॉल्यूम है, तो ये जो है वो सिंपल है, जैसा कि नेम बता रहा है कि वो वॉल्यूम एयर का जो कि मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन के बाद प्रेजेंट होता है लंग्स में, तो ये भी जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। सो द राइट एंड फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।